राम राम। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाला कि ये ग्रह ऐश किए बगैर नहीं तरक्की देगा। लोगों ने बिना सोचे समझे मुझे अपशब्द कहने शुरू कर दिए। वीडियो अभी रिलीज़ भी नहीं हुआ, प्रीमियर रखा था मैंने। कमेंट आ गए, आप लोगों को गलत एडवाइस कर रहे हो, गलत रास्ते पे चला रहे हो, ठीक है। और उसके बाद वीडियो रिलीज़ हुआ, लोगों ने वीडियो सुना, उसके बाद कमेंट क्या आते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा दोबारा। आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो, आप ज्योतिष के नाम पर झूठ फैला रहे हो और गलत राय लोगों को दे रहे हो। देखिए, शब्द का भेद बताता हूँ। मैंने कहा जो विवाद हुआ, ऐश करने से ये ग्रह बढ़ेगा, तो ऐश क्या है? और अगला शब्द जो लोग समझ गए उल्टा, वो भिन्नता क्या है? अय्याशी। इन दोनों में देखने में सेम ही लगते हैं, फर्क बहुत ज़्यादा है। ऐश का मतलब पहले मैं दोबारा बता देता हूँ, उस वीडियो में भी बताया था। ऐश का मतलब होता है अपने परिवार के साथ अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा समय व्यतीत करना, घूमने जाना, मूवी देखने जाना, पहाड़ी इलाके पर जाना, भगवान के मंदिर में माथा टेकने जाना, सात्विक कारणों से हंसी खुशी जाना, सात्विक भोजन करना, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना, परिवार के साथ हंसी ठठोली करना और हर चीज़ का सुख भोगना, उसे कहते हैं ऐश। और जो अय्याशी होती है, इसमें क्या फ़र्क है? जो लोग ऐश को अय्याशी समझ गए, ये वो व्यक्ति होते हैं जो अपने लिए जीते हैं। इनको अपने माँ बाप की कोई कदर नहीं होती। माँ बाप जब तक पैसा दे रहे हैं ये उनके हैं, जब वो पैसा नहीं देते उनको घर से निकाल देते हैं। इनको अपनी बीवी से कोई प्यार नहीं होता, ये किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बना लेते हैं। इनको अपने बच्चों से कोई प्यार नहीं होता, इनके बच्चे कहाँ पर क्या कर रहे हैं, किन हालातों में हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये शराब पीते हैं, ये कह सकते हैं हम नॉन वेज खाते हैं, ये कर्जा लेकर अपना जीवन जीते हैं, जुआ खेलते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं हर तरह से, सिगरेट पीते हैं, और ये राहु का प्योर रूप होते हैं। इन पर लोगों ने इन दो शब्दों में ना भेद नहीं पाया, है ना, ऐश और अयाशी में फर्क नहीं किया। तो ये शायद उनकी गलती है या मेरी गलती है, मैं समझ नहीं पाया। देखिए, इसमें फ़र्क है, डिटेल में मैंने आपको समझाया। अगर एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक नॉर्मल आदमी हो, यानी कि इंसान हो जो अपने परिवार के लिए जीने वाला होता है। अगर आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? आपके पास थोड़ा धन जमा हो जाए, आप रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना किसी वक्त खा सके जब आपका दिल करे, आपके बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सकें, पत्नी के शौक़ अपने शौक़ पूरे कर सकें, घूमने जा सकें, गाड़ी हो मकान हो, है ना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा दिखें, नॉर्मल, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझना है। लेकिन हम अय्याशी करें ऐसे नहीं, है ना। अय्याशी वालों के कभी पूरी नहीं पड़ती, वो जैसे ही 40+ होते हैं ना, उनका सत्यानाश हो जाता है। जैसे उन्होंने अपने माता पिता की कदर नहीं की होती, तो अब समय घूम के उनके ऊपर आने वाला होता है। तो हमने अय्याश नहीं, ऐश करने वाले बनना है। ऐश सात्विक होती है, ठीक है ना। सुख समृद्धि को भोगना, उसे ऐश कहते हैं, ठीक है ना। और वो प्योर केतु और शुक्र की होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझना है। तो मेरा कोई ऐसा मंशा नहीं था कि लोगों को भ्रमित करूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझने में गलती लगी है, शायद अब बात क्लियर हो गई। मेरे ना गुरुजी हमेशा एक बात कहते हैं बेटा, एक बात याद रख, तुझे अमीर बनना है कि अमीर दिखना है। मैंने उनसे पूछा इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं देख, अगर तो अमीर तू दिखना चाहता है, ठीक है ना, तो तुझे, है ना, 10,000 का पर्स लेना पड़ेगा और उसमें 500 का नोट रखेगा तू। 10,000 का पर्स होगा, 500 का नोट होगा, ठीक है। और अगर तू अमीर बनना चाहता है तो उसमें
500 का पर्स होगा तेरे पास और 9500 रुपये उसके अंदर होंगे। तो ये दोनों भिन्नता है, अमीर दिखना और अमीर बनना, दोनों में भिन्नता है। तो देखो भाई, समृद्धि लानी है ना, तो ये सब चीज़ें भोगो, है ना, जो मैंने बताई हैं। केतु के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दूंगा। लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके देखो, बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में चले जाओ, है ना, वहाँ पर 1 लाख रुपए 50,000 रुपये बिल बन गया। खाने में क्या फ़र्क होगा? थोड़ा डेकोरेट करके और बढ़िया तरीके से, यस सर, यस मैम, कैंडल लाइट डिनर, प्लीज सर सिट डाउन, नैपकिन भी लगा देंगे, है ना, आपके लिए आपके हाथ भी धुला देंगे। यही फ़र्क होगा, है ना। या मेरे को बताओ, तुम्हारे खाए हुए पनीर में या उसके खाए हुए पनीर में नॉर्मली तौर पर क्या फ़र्क आ जाएगा? क्या फ़र्क आ जाएगा, है ना। बनेगा तो वो भी दूध से, थोड़ी क्वालिटी बेटर कर देगा और बेटर कर देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ना, है ना। कहानी सुनाता हूँ आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट की, बड़े कम शब्दों में। हमारे शहर में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं, मैंने सुना है, जो मुझे बताते थे लोग, वहाँ पर गेस्ट आता है ना, तो वहाँ पर उन्होंने कुक नहीं रखे हुए, क्योंकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल में ना किचन सेपरेट और गुप्त तरीके से बनाते हैं। जब भी कोई गेस्ट आता है, बढ़िया से फेमस ढाबे से वो स्विगी या जोमेटो से फूड डिलीवर करवा के अपने तरीके से उसको अच्छे से सर्व करके वही परोस देते हैं और अपने हिसाब से उसका बिल ले लेते हैं, है ना। आई 500 की चीज़ 5000 का बिल चिपका दिया। तो ये ना, ये कोई बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं, विनाश होता है। तो कहने का मतलब, हमें अमीर बनना है, दिखना नहीं है। तो पर्स हम 500 का खरीदेंगे और उसमें 9500 रुपये रखेंगे, और हम ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि 10,000 का पर्स खरीदेंगे और उसमें 500 रुपया रखेंगे। तो अमीर इस तरह से बना जाता है। कहने का मतलब, ऐश भोगनी है ना, इस तरीके से भोगो, कम पैसों में अपना हर चीज़ का बचाव करते हुए, समझदारी के साथ, है ना, अपनी भावनाओं का, अपनी इच्छाओं का त्याग करते हुए दूसरे के लिए जीना। फिर एक दिन ऐसा माहौल आएगा, आपके घर के हर सदस्य एक दूसरे के लिए त्याग करेंगे, एक दूसरे के लिए जिएंगे। वही आपकी जीत और आपकी ऐश होगी, ठीक है ना। फिर चाहे आप पहाड़ में जाओ, फिल्म देखने जाओ, मूवी देखने जाओ, शॉपिंग करने जाओ या ना जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके सुख देने वाले ग्रह बृहस्पति, चंद्र, शुक्र, मंगल नेक, केतु अच्छे हो चुके होंगे। तो इनको अच्छा करने के लिए पहले थोड़ा बहुत चलने पड़ता है, फिर आगे जाके सब ठीक हो जाता है। तो बस यही कहना था कि हमें अमीर बनना है, दिखना नहीं। ये जानकारी आज आप सीख गए होंगे, और जो लोग मेरे उस वीडियो का गलत मतलब निकाल चुके हैं या सोच चुके हैं, तो उनसे मैं माफ़ी मांगता हूं। अगर आपको मुझसे कोई लगता है कि अपशब्द कह गया, मैं कुछ गलत वीडियो बना गया, मैंने पहले ही बनाते हुए कहा था विवाद ना हो जाए, तो इंट्यूशन थोड़ी सी हो ही गई थी। तो भैया माफ़ी मांगता हूँ। और अगर आपको लगता है कोई ऐसी बात थी जो आपको समझ नहीं आई थी, अब क्लियर हो गई हो, तो फिर आप लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। हाँ, 1 मिनट, अगर मैं उपाय ना बता के गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। देखिए, मैंने सुख देने वाले ग्रह बोले, बृहस्पति, इसको अच्छा करने के लिए वीरवार, है ना, फ्राइडे से पहले चने की दाल धर्म स्थान में सुबह के समय दें। अगला ग्रह चंद्रमा, दूध का दान मंडे के दिन धर्म स्थान में करें, है ना। अगला ग्रह शुक्र, गाय को हरा चारा खिलाएं फ्राइडे के दिन सुबह के समय। मंगल, भाइयों का सम्मान करें, नीम का पेड़ लगाएं, हनुमान जी को मीठा चढ़ा के वहीं पे छोड़ा सारा, वापस ना लेके आए। केतु के लिए कुत्ते की सेवा करें, कमाल हो जाएगा। और इन सभी उपायों का आपको माता रानी की कृपा से ही लाभ होगा। अब मैं जाऊंगा। जय माता दी।